हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा गतिज ऊर्जा की गणना किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दिया गया है किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस चित्र से समझते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने यह चित्र लिया है कि यहाँ पर दो समांतर प्लेट हैं, एक प्लेट ए एक प्लेट बी। प्लेट ए पर धनावेश है और प्लेट बी पर ऋणावेश है। जब इस पर धन आवेश है और इस पर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो इसकी जो बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसमें एक प्लस क्यू आवेश रखा है। ये प्लस क्यू आवेश इसमें क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। तो इसमें जब गति करेगा आवेश तो इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगेगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है और प्लस आवेश है तो प्लस वाला इसको प्रतिकर्षण करेगा और इस प्रकार से ये गति करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो जब ये गति करेगा यहाँ पर तो इस पर लगेगा बल। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश पे क्या लगेगा? बल लगेगा। तो सबसे पहले हम बल की गणना करेंगे कि आवेश पर कितना बल लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, इसमें जो मैंने इस चित्र में लिया है वही चित्र में क्या करते हैं वहाँ पर वर्णन में लिख देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। माना धातु की दो प्लेट ए तथा बी हैं जो विपरीत आवेश हैं से आवेशित हैं। दोनों प्लेटों के बीच एम द्रव्यमान का एक कण है। जो यहाँ पर हमने कण लिया है, ये कण जो है आवेश कण, ये एम द्रव्यमान का है, जिसको क्यू आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है? क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट। इतना करने के बाद क्या करना है आपको? अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। करते क्या हैं कि ये आवेशित कण है। जब आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र ई द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला बल, सबसे पहले बल की गणना करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र बल यानी कि एफ ई बराबर हो जाएगा क्यू ई। फॉर्मूला होता है आपका ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो मैंने यहाँ से निकाला है एफ बराबर क्यू ई। ठीक है, गुणा कर दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है स्टूडेंट? जब हमने यहाँ से बल निकाल लिया है, अब क्या करेंगे? इस बल के द्वारा अब क्या होगा? ये आवेश, जो आवेशित कण है वो त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित होगा, क्योंकि इस वैद्युत क्षेत्र से बल लगाएगा तो ये गति करने लगेगा और जब गति करेगा तो इसमें त्वरण होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे कि एफ ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण में उत्पन्न त्वरण, वैद्युत क्षेत्र जो है उसके जो बल द्वारा आवेशित कण में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसको हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के दूसरा नियम क्या कहता है? एफ बराबर एम ए। क्या कहता है? एफ बराबर एम ए। तो न्यूटन का दूसरा नियम होता है एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो एफ बट्टा एम हो जाएगा। बल यहाँ पर हमें पता है कौन सा लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वही बल लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा हमने बल निकाला था समीकरण 1 से, वो मैंने यहाँ मान रख दिया है। वो देखो ए बराबर हो जाएगा क्यू ई बट्टे एम। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक तो हो गया आपका कि त्वरण निकल आया है और बल। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब जब ये त्वरित हो गया है तो आवेश जो है वो अब गति करेगा वैद्युत क्षेत्र में। जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उसका वेग होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। परंतु स्टूडेंट इसमें समय नहीं दिया है, तो बिना समय के ही हमें क्या करना है? वेग निकालना है। क्या निकालना है? गति निकालनी है, यानी कि वेग निकालना है। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट कि यदि आवेशित कण v वेग से वैद्युत क्षेत्र ई में गति करता है और कुछ समय में x दूरी तय कर लेता है, तब आवेशित कण की गति यानी कि चाल होगी। x दूरी तय करेगा, v वेग है उसका। ठीक है स्टूडेंट। तब वैद्युत क्षेत्र में उसकी चाल कितनी होगी? तो समीकरण यहाँ पे हम लेंगे गति के तीसरे समीकरण से हम इसको हल करेंगे, क्योंकि इसी में समय नहीं दिया है। ठीक है, और बिना समय के हमें चाल निकालनी है। तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण होता है गति के समीकरण। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? हमें पता है प्रारंभिक वेग, जब हमने आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखा था, तब इस पर जो
वेग था वो शून्य था, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और अंतिम वेग तो दिया ही है v, हमें वो निकालना ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इस समीकरण में, जो ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में आप क्या रखेंगे, आप वैल्यू रखेंगे, तब इसको हल करेंगे। तो चलिए, कण का प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v है। कण का विस्थापन यानी कि दूरी कितनी तय की उसने, x दूरी तय की। अब मान रख दिया है हमने यहाँ पर, ये इंटू में x है। अब क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर v स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2qex/m। तो स्टूडेंट यहाँ से ये अगर ये वर्ग हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा ये आपका 2qex/m, रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल आई स्टूडेंट, चाल निकल आई इसकी, ये आवेश कण की चाल निकल के आई है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम गणना करेंगे गतिज ऊर्जा की। तो कण की गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, यदि द्रव्यमान m हो और वेग v हो तब उसका फॉर्मूला होता है कि E बराबर होता है हाफ mv, उसके जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि v की वैल्यू हमें दी गई है, ये भी उठाकर यहाँ रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू जब रखेंगे इसमें, तो ये देखो इस पर रूट है, ये रूट इस वर्ग से हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा खाली 1/2 m इंटू क्यू ई, 2qex/m, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा qex। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर v बराबर होता है ex, विभव प्रवणता से हमने पढ़ा है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, v/d होता है, E बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें निकालना है, तो यहाँ पर तुम्हारा दिया है v निकालना है, तो e इंटू डी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने e इंटू डी, इसका मतलब d दूरी होती है, तो यहाँ पे भी तो x दूरी है, तो ये कितना ex हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर विभव हो जाएगा, तो qv हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, qv हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ex की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे, तो जो है qv हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर Q बराबर E है यानी इलेक्ट्रॉन हो तब, तो ये हो जाएगा ke बराबर ev हो जाएगा, और यही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का मात्रक होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको यह डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप एक बार इसको देख लीजिए मैंने किस प्रकार से इसे किया है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये आपका डेरिवेशन है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।